क्या आपने कभी गहराई से यह अनुभव किया है कि जीवन में जो कुछ भी हमें बिना प्रयास के मिलता है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, प्रकृति का संतुलन, उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। हम दिन रात भागते रहते हैं, इच्छाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि इस पूरे अस्तित्व को चलाने वाली शक्ति कौन है। इसी रहस्य को खोलने के लिए भगवत गीता का नवा अध्याय हमारे सामने आता है, जिसे राज विद्या और राज गुहा योग कहा गया है। यह केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसा दिव्य अनुभव है जो व्यक्ति के सोचने का तरीका, जीवन जीने का नजरिया और भीतर की शांति को पूरी तरह बदल देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे उसे ऐसा ज्ञान देने जा रहे हैं जो अत्यंत पवित्र, गुप्त और सबसे श्रेष्ठ है। यह ज्ञान न केवल समझने में सरल है, बल्कि इसका अभ्यास करने से मनुष्य जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, विश्वास। क्योंकि बिना विश्वास के यह ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है, जबकि सच्चे विश्वास के साथ यह आत्मा तक पहुंचकर जीवन को रूपांतरित कर देता है। भगवान बताते हैं कि यह पूरा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उसी में ही स्थित है। हर जीव, हर वस्तु, हर तत्व उनके ही अस्तित्व का विस्तार है। फिर भी वे इन सब में बंधे हुए नहीं हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सामान्य बुद्धि से समझना कठिन है। जैसे आकाश हर चीज को अपने भीतर समेटे रहता है, लेकिन किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा इस समस्त जगत को धारण करते हुए भी उससे परे है। यह विचार मनुष्य को एक गहरी शांति देता है, क्योंकि इससे यह समझ में आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। मानव जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह बाहरी चीजों को ही अंतिम सत्य मान लेता है। जो दिखाई देता है उसी को वास्तविक समझकर व्यक्ति उसमें फंस जाता है। लेकिन यह संसार परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस परिवर्तन के बीच जो स्थायी है वही परम सत्य है और वही भगवान का स्वरूप है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है, तब उसके भीतर से भय और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान का स्वभाव अत्यंत निष्पक्ष और समान है। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हर जीव उनके लिए समान है। फिर भी वे उस व्यक्ति के करीब हो जाते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से याद करता है। यह कोई बाहरी नियम नहीं है, बल्कि प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है, तो उसके और भगवान के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो जाता है। यह संबंध शब्दों से परे होता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल बताया गया है। इसमें ना तो किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, न किसी विशेष समय की। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यही वस्तु का मूल्य नहीं है, बल्कि भावना की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। यह शिक्षा मनुष्य को यह समझाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई की आवश्यकता होती है। जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं, वे हमें किसी न किसी परिणाम से जुड़ता है। यही कर्म का बंधन है जो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रहता है। लेकिन यदि वही कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो उनका प्रभाव बदल जाता है। जब व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तब वह कर्म उसे बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करने का साधन बन जाता है। यह दृष्टिकोण जीवन को एक नई दिशा देता है, जहाँ हर कार्य पूजा का रूप ले लेता है। इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विचार भी सामने आता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पापों में लिप्त रहा हो, लेकिन यदि वह सच्चे मन से भक्ति का मार्ग अपना ले, तो वह भी उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वर्तमान में लिया गया सही निर्णय भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है।
यह संदेश उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जो अपने अपने पुराने कर्मों के कारण खुद को दोषी मानते हैं। समाज में अलग अलग लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि सभी पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, लेकिन जो व्यक्ति सीधे उन्हीं को लक्ष्य बनाकर भक्ति करता है वह सबसे सरल और सीधा मार्ग अपनाता है। इससे मन में भ्रम नहीं रहता और साधना में स्थिरता आती है। अज्ञान के कारण बहुत से लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। वे उन्हें केवल एक साधारण मानव के रूप में देखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जब तक व्यक्ति बाहरी रूपों में उलझा रहता है तब तक वह उस दिव्यता को अनुभव नहीं कर पाता जो हर जगह मौजूद है। ज्ञान का उद्देश्य इसी भ्रम को दूर करना है ताकि व्यक्ति सच्चाई को पहचान सके। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर घटना में भगवान की उपस्थिति को देखता है। उसके लिए कुछ भी चीज़ अलग नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ उसी एक शक्ति का विस्तार है। इस समझ के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता और ना ही किसी से द्वेष करता है। समर्पण इस अध्याय का एक मुख्य संदेश है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान पर विश्वास करता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाती है। उसे यह चिंता नहीं रहती कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो भी होगा वह उसके लिए सही होगा। भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे उन्हें स्मरण करें, उनसे प्रेम करें, उनकी भक्ति करें और उन्हें प्रणाम करें। यह 4 सरल बात है, लेकिन इनमें जीवन को बदलने की पूरी शक्ति छिपी हुई है। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता है तब वह धीरे धीरे भगवान के करीब पहुंचने लगता है और अंततः उसी में लीन हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, बल्कि अत्यंत सरल और सहज है। आवश्यकता केवल एक सच्चे हृदय की है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कर सके। जब ऐसा प्रेम जागृत होता है तब भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वे हर क्षण हर स्थान पर अनुभव होने लगते हैं। यही अनुभव जीवन को पूर्ण बनाता है और व्यक्ति का वास्तविक आनंद की प्राप्ति कराता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वे जीवन में जो भी करें उसे भगवान को समर्पित कर दें। जो भी खाते हो, जो भी काम करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। जब मनुष्य ऐसा करने लगता है तब उसके कर्मों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है और वह कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। अंत में भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई भी, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाता है तो वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान का एक वचन बहुत प्रसिद्ध है, उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने मन को भगवान में लगाओ, उनकी भक्ति करो, उन्हें प्रणाम करो और अपने जीवन की उनके चरण में समर्पित कर दो। जब मनुष्य ऐसा करता है तब उसका जीवन सच में सफल हो जाता है। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।